हाँ दोस्तों, कैसे आप। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ओलंपिक खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपीएससी, एनडीए, एसएससी, रेलवे और सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए अगर आपको भी वीडियो का पूरा लाभ लेना है तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिकीकरण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे। तो जो सबसे पहले जो ओलंपिक खेल हुए थे वो वो इन चार विकल्पों में से कहाँ आयोजित किए गए थे। एथेंस में, पेरिस में, सेंट लुइस में या फिर लंदन में। तो आपको बता दें कि 1896 में सबसे पहले मॉडर्न या फिर आधुनिक ओलंपिक एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में अभी तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया है। एशिया ने, यूरोप ने, अफ्रीका ने या दक्षिण अमेरिका में। तो आप एशिया में देख लें तो टोक्यो जापान ने किया है। यूरोप में देख लें तो यहाँ पर आपको बार्सिलोना दिखाई दे रहा है। दक्षिण अमेरिका में रियो ब्राज़ील ने किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, अफ्रीका महाद्वीप ने अभी तक ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था। 1886 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में या 1916 ईस्वी में। तो आपको बता दें कि आधुनिक ओलंपिक खेल या फिर मॉडर्न ओलंपिक जो हैं वो 1896 या फिर 1896 में इनकी शुरुआत हुई थी एथेंस ग्रीस में। आप यहाँ पर वह दृश्य देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। ए साइटियस एल्टस फॉर्टियस, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, एवर ऑनवर्ड या फिर फार इवन हायर। आपको बता दें कि लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या फिर आईओसी, आपको याद रखना है, साइटियस एल्टस फॉर्टियस को रखा गया है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के मोटो साइटियस एल्टस फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दौड़ो कूदो मार उठाओ, आओ प्रयास करो जीतो, और तेज और उच्च शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। तो आपको बता दें कि साइटियस, एल्टियस और फोर्टियस का अर्थ डी ऑप्शन, और तेज और ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन करना है। जो आपको याद रखना है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में से कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। नीला, पीला, लाल या काला। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो काला रंग है वो अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को, अफ्रीका को या यूरोप को। तो इन 5 छल्लों में से आपको जो पीला वाला दिखाया गया है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अंकित करता है, जिसमें से 2 ही देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब हुई। लंदन ओलंपिक 1908, पेरिस ओलंपिक 1900, एथेंस ओलंपिक 1896 या टोक्यो ओलंपिक 1964। आपको बता दें कि 1896 में एथेंस ओलंपिक की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे पहले पेरिस ओलंपिक में, दूसरे ओलंपिक में हुई। यहाँ पर आप उस ओलंपिक का दृश्य भी देख सकते हैं जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में शुभांकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई। मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968, म्यूनिक ओलंपिक 1972, मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976 या मास्को 1980। तो आपको बता दें कि शुभांकर कुछ ऐसे कार्टून टाइप के होते हैं, और आप इनको ऐसे शुभांकर यानी कि लोगों को आकर्षित करने के लिए भी आप कह सकते हैं। इनकी शुरुआत 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में की गई थी, ताकि ओलंपिक जन जन तक पहुंच सके। तो आपको ये जो बात है वो याद रखनी है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष में लिया था। 1924 में, 1912 में, 1928 में या 1952 में। तो ओलंपिक 1896 में शुरू हो गए थे, मैंने आपको बता दिया है।
तो 1928 में एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, वहाँ पर भारत ने सर्वप्रथम बार भाग लिया था और उसके बाद भारत के पास कई ओलंपिक मेडल आ चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आप आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक की किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू, मैरी डिसूजा, साइनी अब्राहम या पीटी उषा? तो आपको बता दें कि भारत का गौरव पीटी उषा, जो कि एक सांसद भी रह चुकी हैं, भारत की प्रथम भारतीय महिला है जो कि किसी भी स्पर्धा की फाइनल में पहुंची थी, और ये रेस की फाइनल में पहुंची थी, इंडिविजुअल रेस या फिर जो 400 मीटर रेस होती है उसमें। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? पियरे दे कुबर्तिन, अर्नेस्ट कार्सियस, जुआन एंटोनियो समरांच या फिर गारफील्ड? तो आपको बता दें कि आधुनिक ओलंपिक के जनक या फिर उसको शुरू करने का श्रेय पियरे दी कुबर्तिन को दिया जाता है, जिनको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इन्होंने ही 1896 में आधुनिक ओलंपिक्स की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो यहाँ पर अभिलिखित से आशय यह है कि जो पुराने ओलंपिक थे या फिर जिनको हम एंशियंट ओलंपिक्स भी कहते हैं, वो कब शुरू हुए थे? 1825 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व या फिर 80 ईसा पूर्व? तो आपको बता दें कि अभिलिखित प्रथम ओलंपिक आपको याद रखना 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे, और ऐसे उसका चित्रण भी किया गया है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? भारत ने कभी भी ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया है। भारत ने केवल प्रथम चरण में ही खेला है। भारत ने केवल क्वार्टर फाइनल तक ही प्रवेश किया। भारत ने सेमीफाइनल में। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भारत की फुटबॉल टीम पीछे है, लेकिन एक समय था जिसे भारत में फुटबॉल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जब भारत ने ओलंपिक्स में सेमीफाइनल में प्रवेश पाया था। तो आपको इस प्रश्न को भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक शब्द जो कि ओलंपस शब्द से बना है, वो किस चीज़ का नाम है? झील का, नदी का, द्वीप का या पर्वत का? तो आपको याद रखना कि माउंट ओलंपस, जो कि ग्रीस में है, जहाँ पर मॉडर्न ओलंपिक्स या फिर आधुनिक ओलंपिक्स का जन्म माना जाता है, वो एक पर्वत का नाम है, और माउंट ओलंपस को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारत में ओलंपिक किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का प्रथम स्वर्ण जीता? 1916 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1932 ईस्वी या 1948 ईस्वी? आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको भारत की हॉकी टीम दिखाई गई है। 1928 ईस्वी में भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण जीता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि क्रिकेट, जो कि दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय खेल माना जाता है, उसे अभी तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने शामिल नहीं किया है। हॉकी, तैराकी और वॉलीबॉल शामिल हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो आपको बता दें कि दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य में 4 वर्षों का अंतर होता है। जैसे कि 2016 के बाद 2020 में ओलंपिक्स होने थे, लेकिन वो हो नहीं पाए, इसलिए वो 2021 में टोक्यो में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, 2016 में ओलंपिक कहाँ हुआ? 2016 में ओलंपिक दोस्तों ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, 2020 में ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए? बीजिंग में, लंदन में, रियो डी जेनेरियो में या टोक्यो में? तो आपको बता दें कि जापान की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े शहर टोक्यो में 2020 में ओलंपिक आयोजित किए गए थे। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सुझाव भी कमेंट जरूर करिएगा। पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।